भाई ये कैसे गुंडे हैं, AK-47 हाथ में पकड़कर फिर भी हीरो को मार नहीं पा रहे। बताओ। और इधर हीरो एक गुंडे के हाथ से AK-47 छीन के 4 गुंडों को ऐसे उड़ा रहा है जैसे फ्री फायर का प्रो प्लेयर हो। कैसे भाई कैसे? अंकल जी बंदूक चलानी थी ना, हीरो को इमोशनल सपोर्ट थोड़ी देना था। कौन है वो उस्ताद जिसने इन दोनों को ट्रेनिंग दी है, क्योंकि इतने पास से भी ये हीरो को गोली मारने के बजाय बंदूक से थप्पड़ मार रहे हैं। ये लोग गुंडे कम नर्सरी के बच्चे ज्यादा लग रहे हैं। इतनी सारी AK-47 होने के बावजूद भी एक हीरो को नहीं मार पाए। भाई ये कैसे विलन्स हैं? हाथ में AK-47 पकड़ी हुई है लेकिन फिर भी हीरो को हिट नहीं कर पा रहे। और उधर हीरो एक बंदे से राइफल छीन के बाकी 4 को ऐसे गिरा रहा है जैसे GTA का चीट कोड लगा लिया हो। भाई इन दोनों को किस एकेडमी से ट्रेनिंग मिली है? इतने करीब खड़े हैं फिर भी गोली चलाने के बजाय राइफल से धक्का मुक्की कर रहे हैं। लगता है फायरिंग की जगह डंडा फाइट सीख कर आए हैं। इतने वेपन्स होने के बाद भी एक बंदा कंट्रोल नहीं हो रहा। ये हीरो दिखने में भले ही लाइट वेट लगते हो लेकिन काम फुल हैवी वेट करते हैं। ये ऐसी जंप्स मारते हैं जैसे ग्रेविटी से पर्सनल दुश्मनी हो। हवा में उड़ते हुए सीधा बड़ी बड़ी गाड़ियों के ऊपर लैंड कर जाते हैं और इनकी लैंडिंग इतनी डेंजरस होती है कि गाड़ी की सारी विंडोज खुद ही टूट जाती हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ हीरो ही ओवर पावर्ड नहीं, हीरोइन भी फुल अपडेट वर्जन है। ये अपनी ताकत से गाड़ी का गेट उखाड़ के साइड में फेंक देती हैं और बिना सनरूफ वाली गाड़ी की छत पर खड़ी हो जाती हैं। जैसे हर मूवीज में जब भी विलेंस लोचा करते हैं तो हीरो पता नहीं किस डायमेंशन से अचानक एंट्री मार देते हैं और सबकी सेटिंग्स को हिला देते हैं। क्यों हिला डाला ना? वैसे ही भोजपुरी मूवीज में भी ये सिस्टम होता है, बस इनका स्टाइल थोड़ा ज्यादा ही अलग लेवल का होता है। पहले गुंडों ने साड़ी हवा में फेंकी, उसके बाद हीरोइन ने हीरो को आवाज लगाई और फिर ये भाई साहब एक सेकंड में बाइक पे उड़ते हुए एंट्री मार देते हैं। लेकिन कमाल की बात ये है कि आधा घंटे पहले हवा में फेंकी हुई साड़ी को भाई ये एग्जैक्ट टाइम से कैच कर लेते हैं और हीरोइन की तरफ वापस फेंक देते हैं। अब भाई ये बंदा कौन सी हिडन पावर यूज कर रहा है, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इन भाई साहब के पैरों में घोड़े से भी ज्यादा हॉर्स पावर भरी हुई है। ये इतनी डेंजरस किक्स मारते हैं कि विलन सीधा सीलिंग पे लगे हुए लोहे में जाकर फिट हो जाता है। और जब कभी इनको गुंडों की गोलियों से बचना होता है तो ये बंदा पैर से ऐसी किक मारता है कि पत्थर सीधा बुलेट पे हेडशॉट लगा देता है और बेचारे गुंडों की सारी फायरिंग हवा में ही वेस्ट हो जाती है। कुछ भी सुपर हीरो लैंडिंग। यहाँ के हीरो इतने ओवर पावर्ड और स्टाइलिश होते हैं कि अगर ये छत पे खड़े हों और कोई इनको नीचे बुलाए तो ये सीढ़ियों से नीचे आना अपनी बेइज्जती समझते हैं। ये सीधा छत से जंप मारते हैं और सुपर हीरो वाली लैंडिंग करते हैं जैसे नीचे नहीं आए मार्वल के ऑडिशन देने उतरे हों। अपना हीरो इतना डेंजरस है कि एक बार एक लड़की ने मजाक में इनको हेलीकॉप्टर पकड़ने का चैलेंज दे दिया तो ये भाई साहब भी हवा में हजारों मीटर उड़कर हेलीकॉप्टर को पकड़ने के लिए फौरन रेडी हो गए और बिना कुछ सोचे समझे सीधा एक ऊंची बिल्डिंग से जंप मार दी। भाई हेलीकॉप्टर कोई इतना नीचे ही बिल्डिंग्स के पास थोड़ी फ्लाई करता है कि बंदा छत से जंप मार कर उसको कैच कर ले। इतनी लंबी जंप, वो भी उड़ते हुए हेलीकॉप्टर के ऊपर। स्टंट के नाम पे ये लोग फिजिक्स की पूरी क्लास फेल कर देते हैं। ऊपर से इस सीन में VFX के भी अलग ही जलवे हैं। पहले तो हीरो भाई साहब नकली हेलीकॉप्टर के पाइप को पकड़ कर लटक रहे होते हैं, जब हाथ थक जाते हैं तो सीधा नीचे जंप मार देते हैं।
अब सोचो सिटी के बीच में ये इतना बड़ा समंदर आया कहाँ से। लेकिन भाई ये भोजपुरी यूनिवर्स है, यहाँ कुछ भी पॉसिबल होता है। सही बात। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तो ये है कि गिरता समंदर में है, लेकिन बाहर ये एक छोटे से तालाब से निकलता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा। अब बंदा पूछे भाई तो क्या पूछे, लेकिन भाई ये भोजपुरी वाले हैं, ये लिटरली कुछ भी कर सकते हैं।